बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं होटल स्टाइल के अंदर, रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर जिस तरह चने की दाल बनाई जाती है, फुल ग्रेवी और बहुत ही लेज़दार और मुनफरिद जायके वाली चने की दाल आज मैं बना रहा हूँ। इसको ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल या होटल स्टाइल जो भी आप नाम दें कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनेगी। बहुत ही जल्दी से हम इसको बनाएंगे एक नए तरीके से। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब दाल ली थी, उसको 2 घंटे भिगो दिया था और उसके बाद मैंने उसके पानी के साथ, जिस पानी में भिगोया था उस पानी के साथ मैंने इसको चूल्हे पे बॉईल कर लेना है। थोड़ा बहुत पानी ऐड कर दें ताकि दाल हमारी डूबी नज़र आए और आपने इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर आधे घंटे तक बॉईल कर लेना है और तकरीबन 90% तक आपने इसको गला लेना है। थोड़ी सी कसर इसमें छोड़ देनी है। देखिए हमारी दाल उबल चुकी थी, मैंने उसके पानी को फेंक दिया था और उसको दाल को अलग रख लिया था एक बर्तन में संभाल के। और ये देखिए दाल मैंने इसको थोड़ा बहुत इसमें कसर छोड़ी है, फुल इसको मैंने गलाया नहीं है। अब मैं इसकी बनाऊंगा मज़ेदार सी ग्रेवी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 दरमियाने दर्द के चमचे ऑयल शामिल कर दिया। तेल में थोड़ा ज़्यादा रख रहा हूँ ताकि हमारी ग्रेवी वाली होटल स्टाइल वाली दाल का लुक आए। और साथ ही मैंने 2 मीडियम प्याज जिनको इस तरह काट लिया था ऐड कर दिया। प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देने के लिए कुछ मसाले ऐड करूँगा। सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया हाफ़ टेबल स्पून नमक, फिर हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और साथ ही कुछ कड़ी पत्ते और साथ ही एक तेज़पात और 3 से 4 लौंगे, एक दरमियाना टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची और 4 से 5 साबुत काली मिर्चें। अब आपने 1 मिनट तक इसको भून लेना है तेल में ताकि ज़बरदस्त से इन गरम मसालों का टेस्ट आ जाए हमारे तेल के अंदर। 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ दरदरा काटा हुआ लहसुन। मिक्स करें, थोड़ा सा भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 बड़ी कटोरी टमाटर का पेस्ट, यानी कि 2 से 3 टमाटर थे जिनको मैंने पेस्ट बना लिया था, वो शामिल कर दिया। अब हम कुछ इसके अंदर से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला और तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी। ये इतनी ज़बरदस्त हमारी दाल बन के रेडी होगी कि जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आप इस दाल के फ़ैन हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये दाल बन के हमारी रेडी होगी। मिक्स करें। मिक्स करके आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट भून लेना है ताकि इन सब चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर हमारी जो दाल थी वो ऐड कर दी। दाल ऐड करके मिक्स करें और 2 मिनट आपने इसको पका लेना है। बहुत ही टेस्टफुल हमारी ये दाल बन के रेडी होगी। 2 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इस दाल को थोड़ा बहुत, यानी कि आधी दाल को आपने घोट लेना है ताकि इसकी ज़बरदस्ती लेसदार हमारी ग्रेवी बन जाए। होटल वाले यही करते हैं कि वो जब चने की दाल बनाते हैं तो उसकी ग्रेवी ये करते हैं कि कुछ दाल को वो ग्लैंड करके डाल देते हैं, लेकिन हम ग्लैंड नहीं करेंगे क्योंकि ग्लैंड करने में इसका जो जायका होगा वो थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाएगा, बल्कि हम हाथ की मदद से करेंगे। इससे ये होगा कि बहुत ही टेस्टफुल इसका जायका रहेगा। इस तरह हाथ अगर आपके पास लकड़ी का हो या इस तरह का हो, इस तरह आप आधी दाल को घोट लें। ये देखें दाल मैंने आधी घोटी है तो देखें कितनी ज़बरदस्त ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है, हमारी ग्रेवी बनना शुरू हो गई है। और अब आप इसको मिक्स करें। अब मिक्स करने के बाद अब आप इसमें पानी ऐड कर दें। पानी कितना ऐड करेंगे? आधा लीटर आप पानी ऐड कर दें क्योंकि अब ये गाढ़ी हो चुकी है। हमने जो है इसको थोड़ा बहुत ग्रेवी वाली रखनी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है और इसको हम ढक के हाफ ढक्कन रख के रख दें तकरीबन 10 से 20 मिनट तक। इससे ये होगा कि हमारी दाल में जो कसर थी वो भी अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, दाल अच्छी तरीके से गल जाएगी और साथ ही इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। ये देखें 10 से 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ कुछ हरी मिर्चें और साथ ही हाफ़ टेबल स्पून पिसी काली मिर्च। हरी मिर्च और धनिया और पिसी काली मिर्च ये ऐड करनी है आपने बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि हमने सिर्फ इसका फ्लेवर देना है, इसको पकाना नहीं है। मिक्स करें। यहाँ आप नमक भी चेक कर सकते हैं, आपको नमक कम लगे तो नमक ऐड कर दें और मिक्स करने के बाद आप इसको सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 मिनट पका लें। ये देखिए माशाल्लाह 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो ऑयल था वो भी ऊपर आ चुका है और आप इसका लुक देख सकते हैं। मैं आपको क्लोज़अप दिखा रहा हूँ। बहुत ही टेस्टफुल, बिल्कुल होटल वाली हमारी ये
चने की दाल बन के रेडी होती है। मूंग की दाल की मैंने आपको रेसिपी दी थी, चने की दाल की नहीं दी थी, तो मैंने सोचा चने की दाल की आपको ऐसी रेसिपी दी जाए कि जो होटलों में बनाई जाती है, आप इसको लंच टाइम और इसी तरीके से आप इसको रात या दिन के खाने में बनाएं, बहुत ही टेस्टफुल रहती है, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बन के रेडी होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि दाल आपको कैसी लगी। मैं आपको प्लेट में डाल के इसका लुक दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी गाढ़ी, कितनी ग्रेवीफुल हमारी दाल बनी है, बहुत ही टेस्टफुल बनती है और प्लेट में निकलने के बाद हमारा ये लुक आया है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है गरम मसाले की, काली मिर्च की और साथ ही धनिया, हरी मिर्च की। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टफुल बनती है। इस तरीके से अगर आपने एक दफ़ा ये दाल, चने की दाल बनाई तो आपके घर वाले आपसे इसी तरीके पर फरमाइश करके हमेशा दाल बनवाया करेंगे। जब भी आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देख के फॉलो किया करें, उससे ये होगा कि कोई टिप्स आपसे ना रह जाए और जब आपकी रेसिपी बने तो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो। उम्मीद है छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।